हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी राव। स्वागत है जी आपका। एक्चुअली है ना भाई, ठीक है, अपनी हरिवाणी बोल लो भाई। मैं यूट्यूब खोलती और मैंने बस मेरे पूरे यूट्यूब पे परी रानी, हालांकि इतनी सुर्खियों में थी ना, जो हमने ला दी भाई, हद है। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। एक तो मेरा यूट्यूब खोलते हुए पूरे में सब उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं भाई, ये तो ऐसी है वैसी है। फिर उसका वो पति, क्या माँ कसम, क्या माफिया एंट्री मारी है, हला दिया सब कुछ। ठीक है, जो भी है, आई डोंट नो, मुझे तो इतना कुछ पता भी नहीं है। लेकिन भाई मैं उनसे पर्सनली मिली नहीं हूँ, मैंने उनसे दूर से देखा है। मैं अपने सूट पे गई थी पानीपत, देन मैंने देखा था उनके बारे में, पॉजिटिव सुना भी था। ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जैसे यूट्यूब खोल रही हूँ, सब परी रानी का हस्बैंड, उसने 3 करोड़ खा लिए, उसने घर ले लिया, उसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया। इतनी बुद्धि है। लड़कियाँ जो उनको ट्रोल कर रही है, ठीक है, लड़कियाँ जो उनके ऊपर वीडियो बनाए जा रही है, बूढ़ी बड़ी जो आजकल फेमस है, जो एजिड है बहुत, जिन्हें हमें अपने गांव में अपनी लैंग्वेज में माता बोलते हैं, माँ बोलते हैं, वो भी उन्हें ट्रोल कर रही है, जबकि तो उनकी बेटी जैसी है। ठीक है, सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह लड़के गलत होते हैं, लड़कियां सही होती है, फिर लड़कियां सही होती है, लड़के गलत होते हैं। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक भी होंगे। हमारी नज़र में पहले वो बहुत अच्छी थी कि कुछ दिन शादी हुई उसकी, उसके पति ने उसके ऊपर ये डाल दिया, वो डाल दिया, चाय बगा दी, ठीक है, जो भी है। दूसरी शादी हुई, फिर उसके साथ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हम ये सुनते थे, हमें ये लगता था कि कितना मतलब दुख देखा है हमने, वो चढ़ा दी। ठीक है, लेवल टू लेवल। फिर उसका पति एंट्री लेता है, उसने 2 बातें बता दी, लोगों ने वो ऊपर से नीचे गिरने का मतलब पूरा पूरा लगा रखा है कि ऊपर से नीचे पटक दे उसको। ठीक है, अगली भाई मेहनत कर रही है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरा, लड़कियां इतनी समझदार है, एक लड़कियों में इतनी सिक्स सेंस होती है। अब लड़कियां देखो, जानबूझ के करवाई मैं कह नहीं सकती, लेकिन लड़कियों में इतनी सिक्स सेंस होती है, अगर लड़का उसे हाथ भी मिलाए, वो हाथ मिलाने के तरीके से ये समझ जाती है लड़का किस मतलब नज़र से उसको देख रहा है। तो तुम्हें इतना नहीं पता, अभी उसके जो हस्बैंड ने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, उसमें उसने जो भी बोला है, तो तुम्हें वहाँ पे नज़र नहीं आया वो किस एंगल से बोल रहा है, किस एंगल से बातें कर रहा है, कि वो सच में बहुत अच्छा होगा। उसने मतलब मीडिया में जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा सब देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे वो क्या बोल रहा है, क्या क्या लैंग्वेज का उसने यूज़ किया है, कि मैंने वो गिलास उस चूतिया के ऊपर गिराया। ठीक है, ये लैंग्वेज यूज़ की है उसने, और अपनी बेटी के ऊपर नहीं। जब वो, और उसका बोलने का टोन देख रहे हो, ऐसे ऐसे, तो भाई वो उसकी रियल लाइफ में था। जब आज उसका सोशल मीडिया पे जहाँ वो इंटरव्यू देने आ रहा है, उसमें वहाँ इतना ओवर गुस्सा है। ठीक है, तो रियल लाइफ में अगर वो थोड़ी सी गलती करती होगी तो कितना गुस्सा होगा। तुम्हें पता है, तुम रह के आए हो, जो तुम उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो, वो तो ऐसी है, परी रानी ऐसी है, परी रानी वैसी है। एंड सेकंड चीज़, परी रानी जैसी भी है, अपने दोनों बच्चों को रख रही है, खुश रख रही है पूरी उनको। फर्स्ट मतलब मेरे भाई, मैं मतलब सोच के हैरान हूँ, मतलब जो मैं रोज़ देख रही हूँ लोग, कि यार पब्लिक ऐसे कैसे पीछे पड़ गई उस बेचारी के। एक बात बताओ, अगर वो इतना ही अच्छा होता, चल बेटा तो उसका नहीं था, बेटी तो थी, वो उसको लेके क्यों नहीं गया। एक बाप, ठीक है, अपने बच्चे के लिए लड़ता है, जब उसको प्यार होता है वो उसको लेके जाता है, और जिसको ऐस लेनी है ना, मौज लेनी होती है, तो वो माँ के पास छोड़ देता है उस बच्चे को, नहीं लेके जाता। तो वही वहाँ हो रहा है, उसने ऐसे लेनी थी, वो कह रहा मैं महीने की तरह कमाता। क्या घंटा कमाता है भाई, कमाता होएगा, अपने घर कमाता होएगा। उस बिचारी को तो ऐसे छोड़ गया। चाहिए उसने तेरे पास 3 करोड़ लिए थे, बेटी की कीमत 3 करोड़ थी क्या, जो तू उसके पास छोड़ के चला गया, क्यों नहीं लेके गया। चल वो तो पैसे के पीछे भागती थी, जो भी है वो पैसे पे मरती थी, लेकिन बेटी, जो उसने बेटी रखी, बेटी को लेके जा सकता था, इतना ही अच्छा होता तो बेटी को लेके जा सकता था। ये मेरी पब्लिक का माइंड, मेरी पब्लिक कैसी है भाई, तुम सोचते समझते क्यों नहीं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैं भी फेम खाने आ गई, मैं कोई फेम खाने नहीं आई। ठीक है, आप देख रहे हो, लाइक कुछ मत करना। हाँ, एक्चुअली फ़ोन आ गया था।
तो भाई मुझे लाइक वाइक मत करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी मत करो, कुछ मत करो, लेकिन गलत कमेंट मेरे पे भी मत करना भाई। मैं और कर रहे हो तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस मैं समझाने के लिए ये आ रही हूँ कि आप लोग जिसे गिराने की कोशिश कर रहे हो, परी रानी, उसको आप खुद ही फेम दे रहे हो। वीडियो बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया, जिनके लाखों हैं, ठीक है, सब्सक्राइब, वो भी वीडियो बना रहे हैं, फेम खुद दे रहे हो, उसमें गालियां बक रहे हो। परी रानी तेरा राज खुल गया, तू तो इतनी बेशरम है, किसी के 3 करोड़ खा गई तो तू खुद फेम दे गई बहन। सॉरी माता, बहन तो नहीं थी वो, तू खुद फेम दे गई उसको। कैसी मेंटलिटी है भाई तुम्हारी? तुम किसी के पीछे कितना पड़ जाते हो ना। पॉजिटिव बातों में तुम कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करते, जहाँ नेगेटिव चीज़ें आ जाती है तुम उसको सपोर्ट करते हो। बहुत बहुत अजीब है ये दुनिया, बहुत अजीब है, सच बात है। जिसने ज़िंदगी भर अच्छे काम किए हों उसको कोई नहीं देखता, उसके हाथ से गलती से एक छोटा सा कोई गलत काम हो जाए, पब्लिक उस पर पीछे पड़ जाती है। तुम भी वैसे ही हो। मैं पब्लिक, पूरी पब्लिक को नहीं कह रही, ठीक है, जो उसके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं, नेगेटिव भी बोल रहे हो, फेम भी दे रहे हो, क्या यार। और भाई चीज़ें, मैं तो भाई मैं भी बड़ी हूँ, मुझे भी दुनिया ही देखी है, हालांकि इतनी नहीं देखी, लेकिन अपनी इतनी उम्र में इतनी तो देखी है कि मैं लोगों के रंग बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से दूर से ही निहार सकती हूँ कि ये किस टाइप के इंसान है, ठीक है, बहुत अच्छे से दुनिया देखी है मैंने भी। तो भाई इतना उसके पति के बोलने की टोन देखो जाके, मैंने तो ऐसा दिया, मैंने वैसा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब तक तो उसको छोड़ गया, ठीक है, किसी भी हालत में छोड़ गया। अब जब वो दिख रही है भाई, लड़की टॉप चल रही है आज के टाइम में, अपना कारोबार सही खोल रखा है, तो तुम आ गए इंटरव्यू देने। पहले कहाँ थे? वो बचपन में छोड़ के गए थे उस बेटी को, इतनी बड़ी हो गई, अब तुम आ रहे हो। क्योंकि ये फेम की वजह से आया, वो ये देखने के लिए आया है। हालांकि चल उसकी पत्नी ने तो ये बोला था वो मर गया, मर गया भाई, तेरा पब्लिक में ये हो गया कि तू मर गया, जो भी है मर गया। तू अपने घर जिंदा था, उसने अपनी जिंदगी से तू मार दिया, उसके लिए तो तू मर गया, इसलिए उसने बोल दिया मर गया। तो तू अब क्या दिखाने आया है फेम को? उसकी इमेज खराब करवाने। और ये पब्लिक एक इंटरव्यू उस लड़के का ले लिया, उस आदमी का ले लिया, परी रानी के ऊपर इतना कीचड़ उछाल दिया तुम लोगों ने। मैं ये नहीं कहती कि परी रानी बिल्कुल क्लियर और साफ है, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या पता उसमें भी कुछ गलती हो, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि एक जगह मुझे वो एकदम जेन्युइन लगी कि बचपन में जहाँ उसकी बेटी को एक बाप चाहिए होता था, बाप तो छोड़ के भाग गया था, कि मुझे तो ऐसा लगता था कि वो तो मुझे मार देगी। मारा तो नहीं, डिवोर्स भी नहीं दिया, वो तो चली गई थी तेरे को छोड़ के, या तू उसको छोड़ के चला गया था। तो अब तेरे को नहीं लगता वो अब तेरे को मार देगी? अब तो वो लेवल पे है, अब नहीं लगता तेरे को वो मार देगी जो तू आके इंटरव्यू दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है। अगर उसे मारना होता तो उसकी बेटी को नहीं रखती वो। दूसरी बात भाई, वो बेटी बेटे को इतने लाड प्यार से रख रही है, उनका पूरा कर रही है। जिस लड़की को नफरत हो ना, तो उसके बच्चे को कभी नहीं रखती, लेकिन माँ अगर सच्ची हो ना तो बच्चे को रखती है। इस चीज़ को याद रखना। नहीं, उसे कोई शौक नहीं है बच्चों को पालने का बेफालतू में। जब उसके पीछे कोई ताकत हो ना, कि उसे लगता है कि अब वो दुनिया से लड़ सकती है, देन वो बच्चों को पालती है, देन वो बच्चे करती है, कि उसे पता है अब सब कुछ हो सकता है। बेमतलब से नहीं रखती माँ। माँ को पता था कि वो उस बेटी को रखेगी, ज़िंदगी भर उस बेटे को रखेगी, और उनको अच्छा, मतलब अच्छी ज़िंदगी जो उस बच्चों को देनी चाहिए वो देगी। देन उन बच्चों को साथ दिया है उन्होंने, देन उनको रखा है। उसका पति तो उसको छोड़ के चला गया था, फिर भी उन्होंने रखा है उसको, क्योंकि वो रियल है। तो आप ऐसे ही किसी पे कीचड़ उछाल रहे हो, गलत बात है यार। मैं तो यही बोलूँगी, ऐसा ना करो। आप खुद फेम दे रहे हो, मैं भी खुद फेम दे रही हूँ, लेकिन मैं मेरी पब्लिक को ये दिखा रही हूँ, मेरी पब्लिक को मैं ये बता रही हूँ कि भाई तुम किसी को बिना, जब तक आप अपनी आँखों से चीज़ें ना देख लो ना, जाके दोनों साइड की बातें ना सुन लो ना बैठ के, तब तक आप किसी के ऊपर टिप्पणी मत करो। मैंने उस आदमी को भी गलत नहीं बोला, उस औरत को भी गलत नहीं बोला, भाई मेरे लिए दोनों ठीक है। लेकिन मैं उस आदमी को यहाँ गलत बोल रही हूँ कि आज से पहले वो नहीं आया, तुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, 2 बच्चे हैं तेरे पास। आज वो जब सही अपने पैरों पे खड़ी है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी चला रही है, तो उसका पति आ गया। मैं तो यहाँ गलत बोल रही हूँ। दूसरा, जब वहाँ सब देखेंगे, वहाँ पे उसको गालियाँ दे रहा है, बोलने की सेंस देखो, ओ सॉरी 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 ऐसे करके, मतलब
उसका टोन ही देख रहे हो, टोन से ही पता लग रहा है वो कितना बड़ा वो है। तो आप ऐसे किसी को जज मत किया करो। और भाई मेरे पे गलत कमेंट करने वाले कर लेना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और भाई क्या नाम है एक बहुत मतलब पति आया, ननद भी आ गई, मैं इसकी ननद हूँ, नू हूँ। अब कहाँ पे आ रहे ये सारे, जब तक तो कोई नहीं आया। अब बेचारे सारे बिल में तो निकल कर आ रहे हैं। और दूसरी बात, एक सबसे मेन मोटिव कोई नू कहे कि वो बहुत बेचारी है और बेचारी बन के सूट बेचे है और वो 500 का सूट 10,000 में बेच दे। तो अगली में कितना टैलेंट है नू देखो कि वह बेचारी बन के 500 तम 5,000 अगर इसके ज़्यादा तो ज़्यादा जो गहनी माइंडेड हो गया वह 10,000 का बेच रही है। वो बेचारी में कितना माइंड है, उसमें हिम्मत है। थम कर लो भाई, तुमने करना है थम कर लो, तुम चिढ़ क्यों रहे हो? किसी का बेवजह चिढ़ना तो कोई मतलब है ना होता भाई मेरी नज़र में। भाई अब पता ना, जब भाई अगली की जगह जगह शॉप खुल रही है, भाई नाम हो गया, जब दुनिया कूद रही है, बेफालतू में कूद रही है, ठीक है, कि हमारा यो खागी, हमारा वो पीगी, हमारा। अब क्यों आ रहे हो? पहले क्यों नहीं आए? उसके इंटरव्यू तो 1 साल पहले लिए गए थे, 1 साल बाद कैसे आ रहे हैं सारे? चढ़ाई देख कर आ रहे हो के? आई थिंक। और भाई मैंने उसको 3 करोड़ दे दिए। 3 इंसान है वे, माँ बेटे, ठीक है, बेटी, 3 इंसान है, 3 करोड़ दे दिए। उन्हें जरूरत थोड़ी ना है जिंदगी भर कमाने की। 3 करोड़ में बतेरी अच्छी जिंदगी जिएंगे, वो क्यों दुकान खोलती डोलेगी, मेहनत करेगी? कितनी बुद्धि है रे, बुद्धि यूज़ करो यार। अगर मारे माँ बाप हैं, ठीक है, मेरा बाप जो भी कमाओगा मेरी माँ ते ही तो लाई के देवा है, ये बात फैक्ट है भाई, मेरी माँ ते देवा है, औरत है भाई, वो सब कुछ छोड़ कर रही है, तारा घर बसा रखा है प्रॉपर तरीके से। तो पति आके अपनी बहू ते ही दिया करे सब कुछ कि ले संभाल रख ले। अगर उसने दे दिया, उसने उसके नाम कर दिया, जो भी है 3 करोड़ दे दिया, क्या बड़ी बात होगी यार? पति है, अगला घना कमा रहा है, मारे चल कम तो भाई घना हाथ में थाम दिया, क्या हो गया? पत्नी तो है, इसमें इतनी बड़ी बात फैलाने की क्या जरूरत थी? अपने बालका ने पाल रही है, सबसे बढ़िया चीज है या, और बढ़िया तरीके से, कोई टॉर्चर करके नहीं पाल रही, सबने बेरा है, कितने अच्छे तरीके से पालन लग रही है। तो देखो मैं तो यही कहूँगी, किसी की जिंदगी में बिना सच जाने आप किसी पे कमेंट ना करा करो। और भाई मैं तो एक ही बात कहूँगी, सारी बातों को छोड़ो। अगर भाई चल मान लिया इसने 3 करोड़ ले लिया, इसने धोखा दे दिया, लूट खाई, पिछले वो जो भी थे उनने भी लूट खाई, उनकी ज़मीन बेच दी, जो भी, चलिए बड्डे तो बड्डा कांड कर खाई, लेकिन बंदी का एक पॉइंट देखो कि वो अपने बच्चों को अपने पास रख रही है, पाल रही है। समझदारों को हिंट ही काफ़ी है। बाकी भाई थारी अपनी सोच है, तुम किस टाइप से चलो के सोच बना के चल रहे हो, मेरे समझाने तो पब्लिक समझेगी थोड़ी ना। बाकी भाई मैंने अपनी ही बात रखनी थी, मैंने दीवार रख। सो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। ब्लॉग हो जाएगा बड्डा, मेरी बात ख़त्म नहीं होनी, मैं किसी के ऊपर फिर जब मैं किसी की ओड़ मात जाऊँ ना, मैं रुकनी नहीं। सो गाइज अपना ख्याल रखना और शेयर करना। थैंक यू।